तो बताइए दोस्तों कौन सी विभक्ति होगी। बिल्कुल दोस्तों, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में होंगी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जो सूत्र हमने पढ़ा था उस सूत्र के अंतर्गत इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। प्रातिपदिक के अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति का उदाहरण ये हमने पढ़ा है। प्रातिपदिक क्या है? नियतोपस्थित है, नियतोपस्थित है, प्रातिपदिक कौन है। सी विभक्ति यानी होती है दोस्तों? यस्य कस्यापि उच्चारण मात्रेण कस्यापि नियतस्य निश्चितस्य व अर्थस्य ज्ञानम भवति, यानी जिसके उच्चारण से ही निश्चित अर्थ का कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम स्यात्। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है और उत्तर में 4 ऑप्शन है। अधिकरण संज्ञक, करण संज्ञकम, अपादान संज्ञकम, कर्म संज्ञकम। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा जरूर आप बताएं। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम। शाबाश, ज़्यादातर जो 40% लोगों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की है और वो सभी सही हैं। कर्म कारक के तहत कर्तुर्रीप्सितमम कर्म, अर्थात कर्ता स्वक्रियया अत्यधिक रूपेण यम इच्छति अभिलषति वा तस्य कर्म संज्ञा भवति। जी हाँ दोस्तों, तो ये कर्तुर्रीप्सितम कर्म है, ये कर्म संज्ञा करेगा दोस्तों। कौन सी संज्ञा करेगा? कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा। तो इसका उत्तर घ हो गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा कर लें। कर्तुर्रीप्सितमम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई। जैसे सह ग्रामम गच्छति, तो कर्ता वह, सह गच्छन रूपी क्रिया के द्वारा अत्यधिक रूपेण ग्रामम अभिलषति, गांव को चाहता है, अतएव तस्य कर्म संज्ञा भवति, और कर्म संज्ञा होने के बाद में कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा अलग है और विभक्ति विधायक सूत्र अलग है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विभक्ति शात। प्रश्न क्या है आपके इस गोले में देखें। द्वितीय विभक्ति शात, द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति शात। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देने की चीज है कि उक्त कर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है उक्त कर्मणि, यानी उक्त कर्म में, और ये तो ध्यान है उक्त जो भी होगा, उक्त कर्म हो या उक्त कर्ता हो, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दे लें। अब ये उक्त अनुक्त की क्या बात आ गई। उक्त कर्म हो या उक्त कर्ता हो, दोनों में ही प्रथमा विभक्ति होगी। तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति हो ही नहीं सकती कर्म में, तो उक्त कर्मणि आपका आंसर गलत है। अनुक्त कर्तरी, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने 121/311 नियम पढ़ा होगा। भाववाच्य और जो वाच्य परिवर्तन है उसमें हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। 121/311/301, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। चलो दोस्तों, भाववाच्य परिवर्तन का एक वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको ये जो साधारण सा नियम है, इसके तहत केवल आपको अगर ये याद हो जाता है कि 121/311 किसे कहते हैं, तो आप आराम से वाच्य परिवर्तन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अपन अपनी मुख्य चर्चा पे आ जाते हैं। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, जबकि प्रश्न क्या है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति, नहीं प्रश्न है अपना द्वितीय विभक्ति शात, द्वितीय विभक्ति होगी। तो उक्त
उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? उक्त कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? अनुक्त कर्ता में होगी दोस्तों तृतीय विभक्ति। अपादान में बिल्कुल अपादान, ध्रुवम पाए पादानम पंचमी विभक्ति। तो दोस्तों बचा क्या? अनुक्त कर्मणि। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान दें, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छी तरह समझ ले दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस बारे में आप अलग से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं और अच्छी तरह से आपको उक्त और अनुक्त कर्ता, उक्त और अनुक्त क्रिया, उक्त और अनुक्त कर्म के बारे में अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर आपको सेंड कर सकता हूँ मैं। तो दूसरा क्वेश्चन था द्वितीय विभक्ति शाप उक्ते कर्तरी। तो उक्त कर्ता में प्रथमा, भले उक्त कर्ता हो या उक्त कर्म हो, दोनों में ही प्रथमा होगी। जी हाँ दोस्तों, ये साइड में मैंने आपको लिख के समझाया भी है। उक्त जो भी होगा, कर्ता हो या कर्म, दोनों में प्रथमा विभक्ति करनी है। तो यहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म में, जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विभक्ति होती है। इससे पहले जो अपन प्रश्न 2 पढ़ रहे थे, इसमें अधिकरण संज्ञा के बारे में अपन अगर चर्चा करें तो आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधार में अधिकरण संज्ञा होती है। जी हाँ दोस्तों, करण संज्ञा किस में होती है? करण संज्ञा होगी साधक तमम कर्म। तो दोस्तों अधिकरण, पहले तो दोस्तों आप बताइए कारक कितने होते हैं? कारकानी, प्रतिकारकानी। जी हाँ दोस्तों, कारकों की जो संख्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो षट् कारकाणि भवन्ति, कति कारकाणि भवन्ति? षट् कारकाणि भवन्ति। कारक कितने होते हैं? षट् कारकाणि भवन्ति, 6 होते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, तो अधिकरण संज्ञा की बात अपन कर रहे हैं। अधिकरण संज्ञा आधारो अधिकरणम, इस सूत्र से होगी आधारो अधिकरणम। जी हाँ दोस्तों, आधारो अधिकरणम इस सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। आगे अपन चर्चा करें तो जो दूसरी संज्ञा है करण संज्ञा, तो वो होगी साधक तमम करणम। जी हाँ दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें अपादान संज्ञा की। तो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है दोस्तों? ध्रुवम अपाए अपादानम। ध्रुवम यानी अवधिभूतम, अपाए यानी विश्लेषे। जी हाँ दोस्तों, इनका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। ध्रुवम अपाए अपादानम। और कर्म संज्ञा अपन जो कर्तुर्रिप्सितमम कर्म है, इसके द्वारा हुआ है। तीसरा प्रश्न अपन देख चुके हैं, द्वितीय विभक्ति शाप। तो अनुक्त कर्म में यानी घ, इसमें उत्तर अपन इसको देख चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्त कर्म में। जी हाँ दोस्तों, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति। अगला सूत्र अधिपूर्वक शींग, स्ता और आशाम आधारो भवति। आदि शींग अस्ताशाम, याद आया दोस्तों? सूत्र क्या कहता है? आदि शींग अस्ताशाम कर्म। तो इसमें कर्म होगा। कर्म कहाँ पर है? ख में। कर्म कहाँ पर है दोस्तों? कर्म दिया हुआ है ख में। पुनः प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। अपना प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिल्कुल आपके स्क्रीन पर मोटे अक्षरों में अधिपूर्वाणाम शींग स्ता आशाम आधारो भवति। जी हाँ दोस्तों, और कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। और उत्तर अपन पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इसका उत्तर ख होगा, यानी कर्म होगा। दोस्तों ये ध्यान दे लें, अपन कई बार जो मार्कशीट भरते हैं तो उसमें उत्तर तो सही अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन भरते हुए उसको
गलत सीक्वेंस में पढ़ देते हैं और उसका खामियाजा ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। तो दोस्तों सावधान रहें, उत्तर भरते वक्त आप पूर्ण तन्मयता से आसानी से प्रश्नों को गलत नहीं करें। देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो आपके वही किससे आ रहा है, द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अपना सवाल क्या है वही स्क्रीन आपके बड़े उसमें गोले में देखिए आप, मैग्नीफाइल ग्लास में। कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। किसका उदाहरण पूछ रहे हैं दोस्तों? कालवाची अध्वनवाची जो शब्द हैं उनके साथ में कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे निरंतर संयोगे व गम्यमाने द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसके उदाहरण पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसके उदाहरण अपन ने कालवाची में पढ़े थे, मासम कल्याणी। जी हाँ दोस्तों, अपन ने पढ़ा था मासम कल्याणी, मासम कल्याणी। क्या इसमें ऑप्शन में है? ये किससे संबंधित था? कालवाची का, और काल भी किससे? गुण से अत्यंत संयोग हुआ था। कालवाची का गुण से अत्यंत संयोग, उसका उदाहरण मासम कल्याणी था। अगर दूसरा उदाहरण अपन देखें तो दूसरा उदाहरण अपन हमारे द्वारा पढ़ा गया है मासम अदिते। जो पहले अपन मासम कल्याणी जिसको पढ़ चुके हैं वह कालवाची शब्दों का गुण के साथ अत्यंत संयोग का उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण अपन ने क्या पढ़ा था? मासम अदिते, मासम अदिते। अब ये किसका उदाहरण था? कालवाची का, कालवाची शब्द का क्रिया के साथ अत्यंत संयोग का उदाहरण था। और ये देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण पूछ रहे हैं तो ये रहा मासम अदिते, मासम अदिते। उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ख। जी हाँ दोस्तों, इस तरह अपन अगर एक ही प्रश्न के साथ में अन्य प्रश्नों को भी हल करते चलें तो बहुत आसान हो जाता है तैयारी करना। देखिए दोस्तों, अपने जो इस प्रश्न में जो उदाहरण है उनके बारे में अपन बात करें। मासम अदिते कालवाची शब्द का क्रियावाची के साथ अत्यंत संयोग का उदाहरण है। लेकिन इससे पहले क में जो दिया हुआ है गाम दोग्धी पया, गाम दोग्धी पया। जी हाँ दोस्तों, तो ये किसका उदाहरण है? अकथितम च। किसका उदाहरण है? अपन ने कहाँ पढ़ा था? अकथितम च। जी हाँ दोस्तों, तो ये दूसरा मासम अदिते ये अत्यंत संयोग का उदाहरण था ही, इसी प्रश्न का उत्तर है। तीसरा था, क्या है तीसरा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हरिम भज कर्मणि द्वितीय से हो रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर भी कर्तुर्रिप्सितमम कर्म है, कर्तुर्रिप्सितमम कर्म है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसका उदाहरण हो गया है द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि। इसमें अगर उत्तर अपन देखेंगे तो कहाँ से आया द्रोणो व्रीहि? बताइए दोस्तों। द्रोणो व्रीहि ये उदाहरण अगर अपन बात करें तो ये किस सूत्र का उदाहरण बनेगा? द्रोणो व्रीहि। नहीं बता पा रहे हैं? बहुत आसान सा सूत्र था दोस्तों। ये कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा। और शुरू में अपन ने पढ़ा प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो परिमाण मात्र में, परिमाण
मात्र के उदाहरण के स्वरूप द्रोणो व्रीहि प्रथमा विभक्ति है। दोस्तों आपने अच्छी तरह ये चीज़ समझ ली है। प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसके तहत द्रोणो व्रीहि प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। हरिम भजति ये कर्तुर्रिप्सितमम कर्म का उदाहरण है। मासम अदिते इसी कालाध्वन और अत्यंत संयोगे इसी सूत्र का उदाहरण है। तो आगे अपन चलें तो ये गाम दोग्धीपय तो इसका उदाहरण क्या हो, गाम दोग्धीपय कर्मणि द्वितीय है। मासम अदिते इसी सूत्र का उदाहरण है, यानी ये उत्तर ख हो गया है। हरिम भजते इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और अगले हरिम भजती खर्तुर्रिप्सितमम कर्म से है। द्रोणो व्रीहि प्रथमा विभक्ति है। परिमाण मात्र के अधिकता में, परिमाण मात्र में प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति है। अगला सूत्र है दोस्तों रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली, जी हाँ दोस्तों तृतीय विभक्ति है। लेकिन क्या पूछ रहा है, इत्यत्र अनुक्त करणम अस्ति, अनुक्त करणम अस्ति। जी दोस्तों इस पर ध्यान दें, अनुक्त करण ये पूछ रहा है, तो अनुक्त करण आपको बताना है। इसमें रामेण बाणेन हतो बाली, इसमें बाली उक्त कर्म है और इसकी हनन क्रिया है, उसमें राम स्वतंत्र कर्ता, इस तरीके से राम शब्द कर्ता संज्ञक है। हाँ तो दोस्तों रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ पर अनुक्त करण क्या है, तो दोस्तों रामेण आपको ध्यान है कर्ता है। जी हाँ दोस्तों, और ये अनुक्त कर्ता है। उक्त कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये तृतीय विभक्ति है, अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है। हत ये क्रियावाची हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछा जा रहा है करणम अस्ति, करणम अस्ति, तो करणम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बाणेन, बाणेन। जी हाँ दोस्तों बाणेन उत्तर सही है। रामेण बाणेन हतो बाली, अत्र अनुक्त करणम अस्ति बाणेन, किम अस्ति, बाणेन। जी हाँ दोस्तों, अगला अपन प्रश्न कर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे इस प्रश्न को मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैग्नीफायर ग्लास से दिखा सकूँ। सहयुक्ते, जी हाँ दोस्तों, सहयुक्ते तृतीया विभक्ति ही शा, नीचे लेना पड़ेगा दोस्तों। सहयुक्ते तृतीया विभक्ति ही शा, सहयुक्त में सह के साथ में तृतीय विभक्ति कहाँ होगी, प्रधाने, प्रधान में, अप्रधाने, अप्रधान में, प्रधाने अप्रधाने च, प्रधान में भी और अप्रधान में भी, और प्रधाना प्रधान रहिते। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर सोचिए। बिल्कुल दोस्तों, 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता हूँ। सहयुक्ते तृतीया, यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति हो रही है वो तृतीय विभक्ति किस में होगी? जी हाँ दोस्तों, अप्रधाने। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? अप्रधाने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दंडेन घट, दंडेन घट, दंडेन घट। प्रश्न है, इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति। दंडेन घट है, इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति। बताइए दोस्तों किससे होगी? बिल्कुल 15 सेकंड से अधिक का टाइम आपको मिलना उचित नहीं है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, दंडेन घट, दंडेन घट।
आपकी स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा। इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति। यहाँ पर किस सूत्र से तृतीया होगी? और ये चारों सूत्र हैं ये नांग विकार हेतु साधकतमम करणम इत्थम्भूत लक्षणे। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी दिए हुए हैं ये तृतीय विभक्ति के ही उदाहरण दिए हुए हैं। दंडेन घट इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति, ये नांग विकार का उदाहरण होता है। पादेन खंज, जी हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा ही सूत्र है अपना हेतु। क्या है दोस्तों? दूसरा सूत्र हेतु। और इसका आंसर भी दोस्तों क्या हो गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हेतु हो गया है। और आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा है द्रव्यम प्रति हेतु उदाहरणम। ये जो दंडेन घट है ये द्रव्यम प्रति हेतु उदाहरणम, द्रव्य के प्रति हेतु का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, दंडेन घट, ऐसे ही पुण्येन हरिदृष्ट स अध्ययनेन वसति विद्या यशम वर्धते। प्रत्येक उदाहरण का हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। जैसे द्रव्यम प्रति हेतु इत्यस्य किम उदाहरणम, और फिर ये इसी सूत्र के अगर तीनों चारों दे दिए जाएं तो आप उसका विभाजन करना आपको आना चाहिए। जिस स्तर की तैयारी आपकी है उसी स्तर पे आपको ये चीज़ें आवश्यक बन जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जो शायद अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश छात्र जिसकी वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब आए नमः का प्रयोग और कब हम सही बताएं। तो दंडेन घट इत्यत्र तृतीय केन सूत्रेण भवति हेतु। अगला जो सवाल है वो है हरये नमः। क्या है दोस्तों? हरये नमः। अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे करूं? लीजिए दोस्तों, हरये नमः इत्यत्र हरि शब्दे विभक्तिरस्ति। बहुत आसान सा दोस्तों ये सवाल। हरये नमः, यहाँ पर हरि शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो नमः स्वस्ति स्वदा वसटलम योगच्छ। और ये तो साधारण सा आंसर है, इसलिए इसमें ज़्यादा अपन समय। नमः स्वस्ति स्वदा वसट अलम इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दोस्तों मुझे बताए वो अलम विवादेन, यहाँ तो चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तो फिर कैसे समझोगे आप? प्रतिषेध अर्थ में अलम मल्लो मल्लाय, इस अर्थ में किस अर्थ में होगी? जी हाँ, अलम मल्लो मल्लाय, यहाँ चतुर्थी है। अलम कोलाहलेन, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। अर्थ की प्रधानता जिस अर्थ में रहेगी वहाँ उसी विभक्ति को लगाना है। चलो दोस्तों, ये हो गया। अगला देखो, जनि कर्तु प्रकृति। हमने एक सूत्र पढ़ा दोस्तों, जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति यानी जन धातो ये कर्ता, तस्य या प्रकृति ही तस्य संज्ञा भवति, उसकी संज्ञा कौन सी हो? लो दोस्तों, सवाल को मैं आपको स्क्रीन पे साझा कर देता हूँ। जायमानस्य प्रकृते हेतु संज्ञा भवति अधिकरणम अपादानम संबंधकरणम। जी हाँ दोस्तों, जायमानस्य प्रकृते हेतु संज्ञा भवति। सूत्र अपन ने इससे संबंधित पढ़ा है दोस्तों। जनि कर्तु प्रकृति, जन धातु ये कर्ता, जन धातु का जो कर्ता होता है, तस्य या प्रकृति, उसकी जो प्रकृति होती है, तस्य अपादान संज्ञा भवति। जी हाँ दोस्तों, आपके 15 सेकंड पूरे हो गए थे। उसकी अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? अपादान संज्ञा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कृतियोगे कर्तरी कर्मणि च विभक्तिर्भवति। कृतियोगे कर्तरी कर्मणि च विभक्तिर्भवति। कृत्य के योग में
कृत के योग में। जी हाँ दोस्तों, कृत के योग में कर्ता में, कर्म में, च यानी और, कर्ता और कर्म में। कृत के योग में, कृत प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों कारक 6 होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता, लेकिन विभक्ति तो है। और सूत्र अपन ने पढ़ा है कृत कर्मणो कृति, कृत कर्मणो कृति। और ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कृत प्रत्यय के प्रयोग में। कौन से प्रत्यय के? जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र हमें कहता है जो कृत प्रत्यय है उसका अगर प्रयोग होगा तो कर्ता में और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण बोलूं? जी हाँ जरूर। कृत कर्मणयो, कृत कर्मणो कृति। इसके उदाहरण है दोस्तों कृष्णस्य कृति, जगत है कर्ता कृष्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकांश को याद है, बहुत अच्छी बात है। आगे अपन आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ चले हैं दोस्तों। और आज का अंतिम सवाल अपना है यतस्स निर्धारणम। यतस्स निर्धारणम कौन सा सूत्र है आज का? अच्छा, इसको भी बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाए। लीजिए दोस्तों, यतस्स निर्धारणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। यतस्य निर्धारणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। यतस्य निर्धारणम, इसका उदाहरण कौन सा है? कलर चेंज कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यतस्य निर्धारणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। पहले तो ये दोस्तों ध्यान दे लें, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात, यानी जाति क्रिया संज्ञा समुदाय से एक देशस्य पृथक्करणम, एक किसी का पृथक्करण निर्धारण करना ही जहाँ हो ततः वहाँ पर षष्ठी सप्तम्यो भवत। षष्ठी और सप्तमी दोनों होती। यतस्य निर्धारण षष्ठी और सप्तमी विधायक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें ऐसा देखिए कि इसमें कौन सा उदाहरण होगा? कोशम कुटिला नदी नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति कौन सी हो रही है? षष्ठी और सप्तमी। अक्षनाकान है, ये नांग विकार वाला आ गया। रुदती रुदतो व प्रावजित, ये होगा? क्यों नहीं होगा? कारण बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये नहीं होगा, लेकिन इसका कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको कारण यही एक तरीका है अध्ययन का कि आप जो क्वेश्चन जो भी बने आरपीएससी द्वारा, ये सारे लगभग क्वेश्चन जो मैंने जितने भी पूछे हैं, ये प्रश्न आरपीएससी या रीट या जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब में अवश्य आते हैं। और लगभग सारे क्वेश्चन वो हैं जो आए हुए हैं। बिल्कुल। तो जो अपना सवाल है रुदती रुदतो व प्रावज्रित, तो इसमें क्या उत्तर होगा बताइए दोस्तों? इतना कठिन है? चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ। पहले बताने से पहले मैं यतस्य निर्धारणम इस सूत्र का उदाहरण बता देता हूँ। ये सूत्र अपन इस सूत्र को अच्छी तरह अपन पढ़ चुके हैं। और इस सूत्र का जो जाति गुण और क्रिया की संज्ञा से समुदाय में से एक देश का पृथक्करण या निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। और उत्तर हो रहा है इसका दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अधिकांश को उत्तर आ गया है। नृणाम नृषु व द्विज श्रेष्ठ। नृणाम नृषु व द्विज श्रेष्ठ। तो दोस्तों अभी तक आपने ये बात रह गई रुदती रुदतो व प्रावर्जित। तो ये किस सूत्र का उदाहरण है? मैं इसका उत्तर आज नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, कारण आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सूत्र ढूंढ कर मुझे भेजें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत आप तक पहुँच रही है, इस चीज़ का मुझे भी पता चले। साथ ही दोस्तों संस्कृत से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। और इस चैनल में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो अन्यत्र कहीं पर भी इतने ऑथेंटिक तरीके से और इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें,
ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में मैंने विशेष जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं NCERT की बुक्स हैं उनके आधार पर राजस्थान स्पेशल मैंने जो जिसे कहा जाए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा से संबंधित जो प्रत्येक राजस्थान की वैकेंसी का एक अनिवार्य भाग है उससे संबंधित भी वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से अपलोड किए हैं। आप उन्हें देखकर RAS के इंटरव्यू तक को आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो ये आपके लिए एक प्रश्न मैंने छोड़ा है रुदती रुदतो व प्राव्राजित, इसमें कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।